गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। इस रोशन दियों के साथ हम लोग अपनी शाम की शुरुआत करते हैं। मुझे लगा कुछ चीज़ें हमें आपस में डिस्कस करनी चाहिए, कुछ चीज़ों के लिए वचनबद्ध होना चाहिए, कुछ चीज़ों के लिए समर्पण की भावना होनी चाहिए। और आज दीपावली के दिन हम इस चीज़ के लिए प्रण करें कि हम अपने जीवन को कोरा कभी नहीं रहने देंगे। हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी कहानियाँ लिखेंगे जिसको कल हमारे ना रहने पे भी लोग पढ़ेंगे, और हमें जब हमारा जीवन अंत होने वाला होगा तो हमें अफसोस नहीं होगा कि हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर नहीं किया, कुछ अच्छा नहीं किया, जिसकी वजह से हमें आज अपने अंत समय में हमें अफसोस है। अफसोस किसे होता है? ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी एक पेन के समान है जिसकी इंक लिखते लिखते धीरे धीरे कम होती रहती है। उसी तरह हमारी ज़िंदगी है। एक उदाहरण के तौर पे हम पेन को ले लेते हैं। ज़िंदगी में इसी तरह चलती रहती है और ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो धीरे 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 स्टेशन पे आती है, और धीरे धीरे करके हम ईश्वर के पास जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि अंत में सबको ऊपर वाले के पास जाना है, भगवान के पास जाना है। तो ज़िंदगी में हम कुछ बेहतर कर सकते हैं, आज से ही उसकी शुरुआत कर सकते हैं कि जो भी हमें समय मिला है, जो हमें जीवन मिला है, उस जीवन में हम कुछ ऐसा कहानी लिखे, ऐसी कहानी लिखे कि जब हम ना भी हों तो लोग हमारी कहानी को देखकर हमें याद करें और सोचें कि हाँ, हमने कुछ बहुत बेहतर किया है। लाइफ में हमें अफसोस किन चीज़ों का हो जाता है? हम क्यों डरते हैं मरने से? हम मरने से सिर्फ इसलिए डरते हैं क्योंकि जब तक हम जिंदा थे हम वो बेहतर नहीं कर पाए। तो आज मरने का डर होता है कि क्योंकि हमें लगता है कि हम ये भी नहीं कर पाए, हम वो भी नहीं कर पाए, हम ऐसा भी नहीं कर पाए, हम वैसा भी नहीं कर पाए, इसलिए शायद हमें मरने से डर लगता है। लेकिन आज जब जिंदगी है तो क्यों ना उसको डट के जिया जाए? क्यों डर को एक तरफ करके कुछ ऐसा किया जाए जिसमें कल हाँ लगे कि हाँ, हमने अपने जीवन में कुछ किया है। हम बहुत सारी फिल्में देखते हैं, बहुत सारी स्टोरीज सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वो हमारे दिमाग में कुछ क्षणों के लिए रहती है, फिर क्योंकि हम उससे और आगे चल के और बेहतर की तरफ जाते हैं तो हम पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं। क्यों अपनी ज़िंदगी में नहीं करते कि हम पास्ट को लेके रोते रहते हैं? फ्यूचर का काम करने की जगह हम पास्ट में हम प्रेजेंट में काम करने की जगह हम पास्ट और फ्यूचर की बातें लेके बैठे रहते हैं। पास्ट को छोड़ दो, पास्ट में क्या हुआ, कैसा हुआ, सब कुछ निकाल के बाहर करो। प्रेजेंट में जीना सीखना है हमें। आज प्रेजेंट है हमारा और प्रेजेंट में जीना सीखना है। प्रेजेंट में जीना भी इस तरह सीखना है कि प्रेजेंट को भी हम गंवा नहीं सकते। प्रेजेंट में भी कुछ ऐसा बेहतर करना है कि जिसमें हमें अफसोस ना रहे वो पास्ट जब बने, क्योंकि फिर हम जब प्रेजेंट होगा तो फिर हम उसमें कुछ और बेहतर करेंगे। और जब अगर हमने प्रेजेंट को बेहतर हम करते रहे तो हमें फ्यूचर के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आज से हमें दो काम करने हैं। पहली चीज़, अगर हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है तो आज से ही हम सबको दो काम करना है। पहला, हम रोज़ रात में सोने से पहले एक चीज़ ये डिसाइड करेंगे, फाइनलाइज करेंगे कि हमने आज सबसे गलत काम कौन सा किया जिसे हमें दोबारा नहीं करना है, और ऐसा हमने सबसे बेहतरीन काम कौन सा किया जो इससे भी बेहतर हमें कल करना है। ये चीज़ ये हमें रोज़ रात में करना है। दूसरी चीज़ कि हमें लंबा गोल डिसाइड तो जो हमने लाइफ में कर लिया वो कर ही लिया, उसके लिए हम चल ही रहे हैं, लेकिन निरंतर रोज़ हमें सुबह उठकर एक गोल डिसाइड करना है जिस गोल तक हमें रात को पहुंचना ही पहुंचना है। ये दो चीज़ें अगर हमने अपनी लाइफ में करनी शुरू कर दी तो लाइफ बहुत बेहतरीन होगी। जैसे ही ये दिवाली है और दियों की जगमगाहट है, रोशनी है, उसी तरह एक छोटा सा दिया हम अपने जीवन में भी जला ले कि हमें बस अब बेहतर ही बेहतर करना है। ज़िंदगी में बहुत लोग बहुत अच्छा करते हैं, बहुत बुरा करते हैं। लोग बुराई की तरफ तब जाते हैं जब उन्हें लगता है कि अच्छे रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन सुकून कहाँ मिलेगा आपको? सुकून आपको वहीं पे मिलेगा जहाँ पे आप मुश्किलों से, जब आप खुद एक कहानी बनेंगे। क्योंकि जब आपको लोग उदाहरण दे के बताएंगे तो वो समय कितना अच्छा होगा। शायद हम और आप ना रहे उस समय, लेकिन फिर भी हमारी यादें होंगी वहाँ पे, लोग हमें याद करेंगे। हमें याद बन जाना है दूसरों के लिए। अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना है, अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना है। जीवन में बहुत कुछ है करने के लिए। एक बार कभी कभी क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं। हम कर बहुत कुछ सकते हैं लेकिन शायद समझ नहीं पाते। समझना इसलिए नहीं है, समझने का सबसे आसान तरीका मैं बताती हूँ आपको। जिंदगी में खूब हंसते मुस्कुराते रहिए, सबके सामने खिलखिलाते रहिए, अपनी परेशानियां कहीं सामने मत आने, लेकिन अंदर अपने पैशन, अपनी चीजों को ढूंढिए। कुछ लोगों के साथ क्या होता है, वो बाहर से तो बहुत सीरियस दिखते हैं, बहुत सीरियस दिखते हैं कि अरे नहीं ये अपनी चीज़ों को लेके बहुत पैशनेटेड है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं गुदगुदाहट, हलचल, मस्ती मजाक चलता रहता है।
इसको बिल्कुल जस्ट अपोजिट कर दीजिए। बाहर से आप बहुत खुश रहिए, हर चीज़ करिए, लेकिन अंदर एक जुनून होना चाहिए आपके अंदर कि मुझे ज़िंदगी में ये कुछ पाना है, मुझे ज़िंदगी में ये कर दिखाना है, मुझे ज़िंदगी में, और सिर्फ कर दिखाना नहीं है, उसको करना है। ज़िंदगी में धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। बहुत कुछ करना है, करने के लिए दुनिया पड़ी हुई है। जिंदगी को ना कभी भी, अपनी जिंदगी की जो स्याही है ना, उसको वेस्ट मत होने दो। कब वो लीक हो जाए, कब पेन चलना बंद हो जाए, कब उसकी निब टूट जाए, क्या हो नहीं पता। लेकिन जिस समय भी उस हमारी जिंदगी का अंत हो, उसकी स्याही खत्म हो, उस समय हमें अफसोस ना हो। क्योंकि जब आपके हाथ में सब कुछ है, आपने जिंदगी में सब कुछ कर लिया, एक सही वक्त पे सब कुछ कर लिया, तो कब जिंदगी खत्म होगी उसकी परवाह नहीं। क्योंकि हम संतुष्ट हैं, हमने जिंदगी में जो चाहा वो हमने कर लिया, हमने अपने गोल को अचीव कर लिया। इसलिए जब भी मान लीजिए कोई एक परिंदा है, वो क्या चाहता है, वो अगर वो उड़ना चाहता है, वो पंखों को फड़फड़ाना चाहता है, अगर उसने उड़ लिया तो उसे किसी चीज की कोई टेंशन नहीं होगी, उसने आजादी से अपने उड़ान भर ली। लेकिन अगर उसी को पिंजड़े में बंद कर दिया जाए तो वो जिंदगी भर कहेगा, उसकी एक सोच होगी कि मैं मरने से पहले एक बार उड़ लूं। ऐसा हमें और आपको नहीं करना है। ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, हर चीज दी है। जिस तरह एक परिंदे को पंख दिया है उड़ने के लिए, उसी तरह हमें आपको भी बहुत बड़े पंख दिए हैं। पर जिंदगी में अपने पंखों को पहचानना है, अपने फड़फड़ाहट को पहचाननी है, अपनी कोशिशों को पहचानना है और जिंदगी में ऊंची उड़ान भरनी है। इस दीपावली में हम हर इंसान खुद से प्रॉमिस करेंगे, खुद से प्रतिज्ञा लेंगे कि हम अपनी जिंदगी को, उड़ान को ऐसे ही नहीं जाया होने देंगे। हम बहुत अच्छे से उड़ेंगे और इतनी ऊंचाइयों को छुएंगे कि जिंदगी में कभी भी जब हमारी जिंदगी की स्याही खत्म हो तो हमें अफसोस ना हो कि क्या हो। थैंक यू, लव यू ऑल।